सो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निदान का चैप्टर 10। बट उससे पहले अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो। आई बटन पर लिंक आ गया होगा तो तुम वहां से जाके इसे देख सकते हो। बाकी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होते हम देखते हैं कि मोमो के क्लासमेट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ वो मोमो से यही पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सच है कि तुमने कोर्टयार्ड में किसी लड़की को किस किया है, एंड अगर ऐसा है तो वो कैसे दिखता है और कौन सी क्लास में है। अब इन लोगों की ये बातें सुनकर मोमो गुस्से में आ जाती है, जहाँ वो डिनाई करते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इतना वो कह ही रही होती कि वहाँ पर ओकारुन एक धमाकेदार एंट्री लेता है, जिसे देखकर मोमो कहती है अरे ये क्या कर रहा है। ओकारुन मोमो से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, एंड ये सब मोमो के क्लासमेट सुन रहे होते हैं। ओकारुन मोमो से कहता है कि एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है, एंड यहाँ मोमो अभी भी गुस्से में होती है, इसलिए वो ओकारुन से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो तुम यहाँ पर क्यों हो। एंड ये कह कि वो उसे भगा रही होती है, जहाँ ओकारुन उससे कहता है कि इन सब के लिए सही टाइम नहीं है। वो कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, तो क्या तुम मेरी बात सुनोगी। जिस पर मोमो उसका कोई जवाब नहीं देती। एंड यहाँ ये सब देखकर मोमो के दोस्त उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि प्रेमी जोड़े में इतनी जल्दी लड़ाई हो गई, बेचारा। एंड ये सुन मोमो उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ये वियर्ड रूमर्स फैलाना बंद करो। मोमो की ये बातें सुनकर ओकारुन थोड़ा उदास हो जाता है, जब वो मोमो से कहते हैं कि आज सुबह तो तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, तो तुम अब मुझसे क्यों बात नहीं कर रही हो। जिस पर मोमो उससे कहते हैं कि तुम्ही ने तो कहा था कि अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। यहाँ ओकारुन अपनी कही हुई बातों को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि वो बस उसने गुस्से में कह दिया था, असल में तो मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। वही मोमो के क्लासमेट ये सब स्वीट टॉक्स सुनकर मजे ले रहे होते हैं। या मोमो कहती है अगर मैं बात नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती, तो अब जाओ यहाँ से। मोमो की ये बातें सुनकर ओकारुन और भी उदास हो जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि तो तुम मुझसे दोस्ती करने में इतनी शर्मिंदगी महसूस करती हो। एंड ये सब कह के ओकारुन वहाँ से चला जाता है, जिसे देख मोमो के दोस्त भी कहते हैं कि तुम्हें उसे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है तो फिर तुम्हें उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। वहीं कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जहाँ हम ओकारुन को स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए देखते हैं, जहाँ वो मोमो के बारे में सोच रहा होता है कि कहीं में से ऐसे घर तो नहीं चले गई। वहीं चलते चलते वो एक सुंदर सी लड़की से टकरा जाता है, जिसे वो सॉरी भी कहता है, पर यहाँ वो लड़की ओकारुन से माफी मांगने लग जाती है। और यहाँ ओकारुन भी एक मिनट के लिए सोचने लग जाता है कि भाई गलती तो मेरी है, तो मुझे माफी मांगनी चाहिए ना, आखिर वो क्यों मांग रही है। वो लड़की ओकारुन से कहती है कि मेरे बैग में पानी की बोतल रखी हुई है, तुम चाहो तो तुम उसे ले सकते हो, और कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर ओकारुन कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगी। और यहाँ वो लड़की ओकारुन को टच करते हुए फिर से माफी मांगती है, जहाँ ओकारुन घबराते हुए कहता है कि नहीं ये मेरी गलती थी, प्लीज इसका बुरा मत मानना। और यहाँ वो लड़की उससे हंसते हुए कहती है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। ये सुनो ओकारुन तो शर्मा ही जाता है भाई। वही हम मोमो को देखते हैं जो कि कॉरिडोर में वॉक कर रही होती है, जहाँ वो खुद से ही बातें कर रही होती है कि मुझे इतना उदास सा क्यों महसूस हो रहा है, मानो जैसे मैं ही वो हूँ जिसने कुछ गलत किया हो। यहाँ वो इतना कह रही होती है कि वो देखती है कि सामने ओकारुन किसी सुंदर लड़की के साथ खड़ा होता है और काफी खुश लग रहा होता है। एंड यहाँ मोमो सोचने लग जाते कि भाई ये क्या हो रहा है, इसने तो कहा था कि इसका कोई दोस्त नहीं है और ऊपर से ये क्यूट भी है। वहीं अब वो लड़की ओकारुन को बाय कहकर मोमो के साइड से जा ही रही होती है, जहाँ वो अपने दोस्तों से कहती है क्या तुमने देखा वो नर्ड कितना डम लग रहा था, वो पक्का मेरे लिए पागल हो रहा होगा और मुझे अपना क्रश बना बैठा होगा। वहीं उसकी फ्रेंड्स भी उसका साथ देते हुए कह रही होती है कि तुमने तो उसे फूल बना दिया। वहीं वो लड़की ये भी कह रही होती है कि इन जैसे वर्थलेस ट्रैश का मजाक उड़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। आई मीन इस जैसे लड़की कभी किसी लड़की से बात नहीं कर सकते, और तो और उसे मेरे जैसी किसी लड़की ने अभी तक टच भी नहीं किया होगा, इसलिए मैंने उसे छोटा सा ड्रीम दिखाया है। आई एम श्योर उस चश्मिश को भी बड़ा मजा आया होगा। ये सब वो कहते हुए जा ही रही होती कि मोमो ये सब सुन लेती है, और अपने दोस्त का मजाक बनता देख वो उस लड़के पर अपनी पावर से एक बड़ा सा वॉश बेसिन गिरा देती है, जो कि सीधा उस लड़की के सर पे लगता है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। एंड यहाँ हमें उसका नाम भी पता लगता है, जो कि है आयरा। उसके दोस्त उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, और तो और वो काफी हैरान होते कि बड़ा सा वॉश बेसिन यहाँ पर कैसे गिरा। वहीं होकर उनको भी आयरा के गिरने का पता लगता है, जब वो सोच रहा होता है कि कहीं ये मुझसे टकराने का डीले रिएक्शन तो नहीं है। ये वो कह ही रहा होता है कि इतने में मोमो आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि चलो ओकारुन साथ में घर चलते हैं। एंड यहाँ वो आयरा के सामने से गुजर रहे होते हैं, और तो और मोमो ओकारुन की तारीफ भी कर रही होती है, लाइक तुम इन ग्लासेस में काफी अच्छे दिख रहे हो, कुछ इडियट लड़की तुम्हारे जाम को नहीं समझ सकती। एंड यहाँ मोमो आयरा को देखते हुए कह रहे कि तुम पर सिर्फ वॉश बेसिन गिरना डिजर्व करता है, ना कि कोई लड़के। एंड इतना कह के वो वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ वो रास्ते में चल ही रहे होते हैं। एंड यहाँ मोमो ओकारुन से माफी मांगती है, वो कहती है कि मुझे माफ कर देना ओकारुन, मेरे पहले का बर्ताव तुम्हारे साथ काफी बुरा था। कोर्टयार्ड में जब हम टकराए तो मुझे काफी गुस्सा आया था, तो मुझे एम्बेरस होने के लिए माफ़ करना, मुझे तुम्हारा दोस्त बने रहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये सब सुन ओकारुन कहते नो नो इट्स फाइन,
मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मैं बहुत ही खुश हूँ कि चीज़ें वापस से पहले जैसी हो गई। वहीं होकर उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में याद आता है जब वो मोमो को बताता है कि हम बड़ी ही मुश्किल में आ गए हैं। याद है हमने टर्बो ग्रैनी को हराया था, जिस पर मोमो कहती है ऑफ कोर्स हमने उसे हराया था, इवन हमने उसके लिए दुआ भी की थी और तो और हमने तुम्हें उसके कर्ज से फ्री भी किया था जिससे तुम्हें तुम्हारा सामान मिल गया था। पर ओकारून यहाँ पर बोलते हैं हमने नहीं किया, एक्चुअली मेरे बॉल्स गायब है। एंड इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मोमो के घर में होते हैं जब मोमो इस बात को सुनकर फूट फूट के हंस रही होती है। वही मोमो की ग्रैनी होकर उनसे कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें दिखाने के लिए कहा था और तुमने अभी ही नोटिस किया। आई मीन वो तुम्हारे पर्सनल बॉल्स है। यह मोमो काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है भाई, रुकने का तो नाम ही नहीं है। एक बार तो ओकारून भी कहता है कि ये इतना भी फनी नहीं है मिस से। ओकारून यहाँ मोमो की ग्रैनी को बताता है कि जब उसे उसकी रोड मिल गई तो वो इतना रिलीफ हो गया कि उसने अपने बॉल्स को नोटिस ही नहीं किया। एंड यहाँ मोमो की ग्रैनी रोड शब्द सुन के उससे कहती है कि तेरी रोड, मेरी बात सुनो, ये क्या तरीका है बताने का, ज़्यादा से ज़्यादा तेरी एक पेंसिल जितनी होगी। ओकारून कहते हैं लाइक जैसे तुमने देखा हो। वहीं अब मोमो की ग्रैनी खड़ी हो जाती है जब वो ओकारून से कहते हैं तो ठीक है लेकिन इस बार मुझे देखने देना। जिसे सुनो ओकारून कहता है क्या तुम देखना चाहती हो, जिस पर मोमो की ग्रैनी कहती है कि मैं नहीं देखने वाली तुम्हारा रोड, यू बर्ड ब्रेन। वो कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर देखने वाली हूँ। वहीं अब मोमो की ग्रैनी उसे अलग अलग एंगल से मिरर के थ्रू देख रही होती है जिस पर वो मोमो से एक डोल और पानी से भरा वॉश बाउल लेके आने के लिए कहती है। एंड यह मोमो की ग्रैनी काफ़ी सीरियस होती है क्योंकि उन्हें होकर उनकी बॉडी में कुछ अजीब सा मिलता है। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके बताना। बाकी ऐसे ही कंटेंट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आवर लेटेस्ट वीडियो कीप रीचिंग यू। मिलता होगा अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।